जर्मनी का एकीकरण किस पे टिका हुआ है? ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध पे। बिना युद्ध के एकीकरण हो ही नहीं सकता। अब जब तुमको पता है कि युद्ध मेरा भाग्य है, तुमको ये बात एहसास नहीं हो रही, युद्ध तुम्हारा भाग्य है, आर्य हो तुम, श्रेष्ठ। तुम क्यों भाग रहे हो युद्ध से? अभी जवानी में भाग रहे हो, बुढ़ापे में अपने बच्चों से कहोगे कि मास्टर था हमारा एक, उसकी बात सुन लेते तो बेटा हम भी सांसद होते कानपुर से। जवानी का मजा पार्क में बैठने में नहीं है, सुबह उठ के मल करने में है। युद्ध, तलवारबाजी कर रहे हैं, सपाट मार रहे हैं, टन बैठक मार रहे हैं, इसका मजा है। फिर कभी कभी पार्क में भी बैठ लिया करो, कोई संविधान रोका तो है नहीं। बस 14 फरवरी को मत बैठना, उस दिन बैठना जरूरी है, उस दिन मत बैठना बस, क्योंकि कुछ मंगोल हूड़ ये सब टहले, जिनको जीवन में कुछ नहीं मिला सब टहलेंगे उस दिन मत बैठना। बाकी साल भर बैठो, 14 छोड़ के बाकी पूरा साल, लेकिन आधा घंटा बैठो, टाइम सेट रखो अपना। एक्सरसाइज का कोई टाइम मत रखो, 4 घंटा 5 घंटा जितनी देर एक्सरसाइज हो रही करते रहो। पढ़ाई का कोई टाइम मत रखो, 10 घंटा पढ़ाई हो रही है चलने दो, पर इसका टाइम रखो। ये आधा घंटा मिले, हेलो आए, बातचीत हुई, आउट। तुम क्या करते हो? या तो इस तरफ एक्सट्रीम पे चले जाते हो, 24 घंटा एक्सरसाइज किए, आईसीयू में भर्ती, या 24 घंटा पार्क में बैठे भीख मांग रहे। तुम्हारा यही एक्सट्रीमपन तुम्हें परेशान करता है। तुम टाइम पूछते हो पढ़ने का, टाइम पार्क में बैठने का पूछो कि गुरुजी पार्क में कितनी देर बैठे? आधा घंटा। बहुत मन कर रहा है तो 35 मिनट, अगर बहुत मन कर रहा है तो 5 मिनट बढ़ा लो। और 6 महीने ध्यान यही तो है। ध्यान मतलब तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। मूर्छा मतलब तुमको पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिगरेट पी रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। तो भाई साहब जहर पी रहे हो, जहर है? हाँ भैया, यही तो मूर्छा है। तुम कहते हो सन्यासी सिगरेट नहीं पीता, वो जागा हुआ है, जागृत है, वो क्यों पिएगा? इसलिए नहीं पी रहा है कि वो अच्छा है, वो जागृत है, होश में है। जब युद्ध भाग्य में ही लिखा के लाए, और हम लोग मिडिल क्लास के लोग, तो हमारे लिए तो है ही है। परसों मैंने ट्वीट किया था कि भगवान तुम साहस और हिम्मत बरकरार रखना, हम युद्ध के नए नए मैदान खोज लेंगे। लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। हम कभी नहीं मनाते कि भगवान शांति हो जाए, हम तो सुबह उठते कि भगवान शांति ना होने पाए। बड़ी मुश्किल से तो युद्ध की कला सीखी, अब शांति अब तो चाहिए ही नहीं। 95% क्या कर रहे हैं? शांति ढूंढ रहे हैं, होती ही नहीं। अशांति हैंडल करने का तरीका सीख लो, शांति हो गई। लोग गलत डायरेक्शन में घूम रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, होती ही नहीं, होती ही नहीं। मजाल है तुम इस समाज में शांत रह लो, दिन भर हंस के देखो, रात में कोई ना कोई टेंशन दे देगा। ट्राई कर लो एक दिन भर हंसो, नाचो, गाओ, अगर लोग तुरंत जागृत हो जाएंगे। उस शाम को कुछ ऐसा बोल देंगे या कोई कांड ऐसा कर देंगे, तुम्हारी नई किताब पे कॉफी गिरा दिए। और फिर तुमने उनकी घड़ी निकाल के बेच के नई किताब ले आए।
सॉरी से काम थोड़ी चलेगा कि सॉरी, हाँ नई किताब लेकर आओ। तो नहीं ला सकते तुम्हारी घड़ी बेच के लेकर आएंगे किताब, तुम गिराए कैसे? अशांति से निपटना सीख लो, जिंदगी में शांति ही शांति रहेगी। क्योंकि जैसे अशांति आएगी तुमको हैंडल करने की कला आती है, बस हो गई शांति। तुम गलत चीज ढूंढ रहे हो, वो कभी आएगी ही नहीं। हाँ? युद्ध, उसको पता है युद्ध तो हो रहा है, भाग गए। तो जब युद्ध डेस्टिनी है तो फिर क्या करना है? उसकी तैयारी करना है, करना है ना। तो अगर युद्ध की तैयारी करना है तो पहला स्टेप क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ाओ। आज चाइना क्या है? इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर की वजह से पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर है। 1945 में अमेरिका क्या बना? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के परिणाम स्वरूप क्या बना? राजनीतिक और सैन्य शक्ति। 1850 ब्रिटेन क्या बना? आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति के परिणाम स्वरूप क्या बना? तो अब यहां पे एक सूत्र पैदा हो गया। अब यहां पे एक सूत्र पैदा हो गया। वही इंटरव्यू में तुमसे पूछेगा वो कि भारत को सैन्य शक्ति कैसे बना सकते हैं? तो गुरुजी भारत को पहले आर्थिक शक्ति बना लो। अच्छा एग्जाम्पल दो। कहना सर रशिया 1848 के बाद बिस्मार्क यही तो कर रहा है सर। इकोनॉमिक इंपावरमेंट लीड्स टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंपावरमेंट। कहेगा एक एग्जाम्पल और दे दो, ब्रिटेन का दे देना। कहेगा एक और, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहेगा अच्छा चलो लास्ट, कहना चाइना। बिना आर्थिक शक्ति बनाए अगर तुम राष्ट्र को सैन्य शक्ति बनाओगे तो पाकिस्तान की तरह आर्थिक संकट का शिकार हो।